साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो? समुद्र को खाली कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा? बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा, बोले उलीच काहे के ले रहे हो तुम, हमें बता सकते हो? बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र लीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम? बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले मकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं? बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा 108 ही। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए, जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गई, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ? स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ। ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है? बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए। संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना, या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भावरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुआ, बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल। संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं।
तो महाराज आप ही बोले थे, अब मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भांवरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहाँ खड़े हो बगल में,